नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1885 में हम सभी जानते हैं कि दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस समय काफ़ी लोग इसके समर्थन में थे। भारतीय इसके जो आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रहे थे, ये जो अपना सहयोग दे रहे थे आज़ादी की लड़ाई में, जो उस समय रहे थे भारतीय लीडर, कुछ लोग उसके समर्थन में थे, कुछ लोग कांग्रेस के बनने के समर्थन में नहीं थे। तो इसमें 2 प्रकार के नेता थे, उदारवादी और उग्रवादी। हुआ क्या, उदारवादी नेताओं ने इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया था, परंतु उग्रवादी नेता बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं थे। इस एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, कुछ उग्रवादी नेता जो थे या उस समय के जो लीडर रहे, जो कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे, उनके स्टेटमेंट के बारे में पूछता है कि किस लीडर का क्या स्टेटमेंट है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें कांग्रेस इस पहला है कांग्रेस। देखिए, यहाँ लिखा है, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन वस्तुतः शिक्षित शिक्षित भारतीय सॉरी कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन वस्तुतः शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। ये बोला है कि ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय जी ने बोला था। क्यों? उनका कहने का मतलब है कि कांग्रेस में क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ वही पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। उस समय जो स्टार्टिंग में जब बना था ये, तो 72 लोग थे। तो वो सभी लोग उसमें से, कोई वकील, कोई अध्यापक, तो सभी ये शिक्षित थे उसमें। इसलिए ये लाला लाजपत राय जी बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत बहुत बड़ी पार्टी नहीं है जो भारतीयों को लीड करे, जो भारतीयों की आज़ादी में को लीड करे। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि एक शिक्षित वर्गों का एक मात्र एक समूह है, जो साल में जो वार्षिक सम्मेलन है जो शिक्षित भारतीयों का एक ही वार्षिक मेला है। क्योंकि साल में एक बार कांग्रेस की मीटिंग होती थी, तो बस यही है, इतना ही मात्र है। बस एक बार साल में बैठ जाते हैं, बस वार्षिक में एक शिक्षित वर्ग लोग, और वही इनके वो उसको वार्षिक मेला बोला इन्होंने, लाजपत राय जी ने। अगला है कांग्रेस। देखिए यहाँ पर लिखे, यहाँ पर बोलते हैं, अगला बोल रहा है, कांग्रेस वस्तुतः एक याचना संस्था है। ये कौन बोलते हैं? विपिन चंद्र पाल जी बोलते हैं। विपिन चंद्र पाल जी बोलते हैं कि कांग्रेस मात्र क्या है, एक याचना संस्था है। सिर्फ एक, यहाँ पर कहने का मतलब है सिर्फ एक कांग्रेस ऐसा है जो सिर्फ अंग्रेजों से, जो हम जितने हम गुलाम थे उस समय, उनको याचना करती है, बस याचना करती है और कुछ भी नहीं है, याचना मात्रा, और कोई उसका हल नहीं निकलता है उस याचना का। बस एक याचना कर रही है, लड़ नहीं रही है, या अपनी बात मनवा नहीं रही है, सिर्फ याचना कर रही है। इतनी सी है कांग्रेस, बोला इन्होंने। किसने बोला? विपिन चंद्र पाल जी ने। अगले है, देखिए, अगले हमारे है, अगला है स्टेटमेंट है, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराती है। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में मेढक टकराते हैं। तो साल में एक बार जब बरसात का मौसम आता है, मेढक बहुत ज़्यादा टकराते हैं। उसी तर्ज पे लोकमान्य तिलक जी बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये ये क्या है, सिर्फ एक मेढक की तरह टटराने वाले हैं। साल में जो मेढक की तरह मेढक एक बार टटराता है बरसात के मौसम में, उसी तरह ये भी साल में एक बार टटराती है। बस जैसे मेढक साल में एक बार टटराता है, ये तिलक जी ने बोला है, लोकमान्य तिलक जी ने, बहुत बड़े नेता रहे। अगले हैं, अगला है यहाँ पे देखो, कांग्रेस के लोग क्या है, पदों के भूखे हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, कांग्रेस के लोग क्या है, पदों के भूखे। ये कौन बोल रहे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सिर्फ पदों के भूखे हैं। बस इनके कुछ कांग्रेस में कुछ पद मिल जाते हैं, और ये बस उसी के भूखे हुए है। और अगला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा मात्र है। ये कौन बोल रहे हैं? अश्विनी कुमार दत्त जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अश्विनी कुमार दत्त जी। देखिए लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट है, कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन है। ये लॉर्ड कर्जन जो वायसराय रहे भारत के, वो उन्होंने उनका स्टेटमेंट है, कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन है बोलते हैं। ये खुद देखो, अंग्रेज वायसराय खुद ये बोल रहा है उस समय। और क्या ये रहा क्या नहीं, इनका बोलने का क्या कारण था वो
बाद में बताएंगे। अगला है कांग्रेस न तो लोगों द्वारा कार्य प्रेरित था और ना योजनाबद्ध था। ये कौन बोलते हैं? सर सैयद अहमद बोलते हैं। ये कौन बोलता है? सर सैयद अहमद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा कार्य प्रेरित था और ना ही योजनाबद्ध था। ठीक है, इतनी से स्टेटमेंट है। एक और है स्टेटमेंट है, वो मैंने लिखा नहीं है इस पे, वो डफरिन ने बोला था। डफरिन क्या बोलता है कि कांग्रेस सिर्फ कुछ भारतीयों की प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है बोलते हैं। ठीक है, ये कौन बोलता है? कहने का मतलब इनका स्टेटमेंट ये था, आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है। कांग्रेस एक बोलते हैं कि कांग्रेस एक, लिखिए आप, कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। ये कौन बोलता है? लॉर्ड डफरिन बोलते हैं कि बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी है ये, मात्र इतनी ही महत्वपूर्ण पार्टी है। पर आगे जाके कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया। कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है देश को आज़ाद कराने में। वो बात की बात है, बाकी बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब इन स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा जो मैंने अभी बताए, और ये शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से 1 या 2 नंबर यहाँ पर आपके तैयार हो सकते हैं एग्ज़ाम में। धन्यवाद।